कोई भी प्रकार को आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। जो 10th 12th पास है वो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म लगा सकता है। हेलो नमस्कार। सीईटी का एग्जाम तो दे दिया गुरुजी, पर 40% नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या करें। हमने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी, पर पेपर हार्ड आ गया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पेपर का सीक्वेंस सही नहीं था। कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी पढ़ाई है वो व्यर्थ नहीं जाती है। और मैं कहता हूं कि अगर किताबों का साथ कर लिया तो 2024-25 तुम्हें नौकरी दे के जाएगा किसी भी हालत में। अगर किसी भी बंदे के, किसी भी विद्यार्थी के अगर अभी भी सीईटी में 40% का स्कोर नहीं हो रहा है, हताश नहीं होना है। मैं 5 बड़ी भर्तियां लेकर आया हूं आपके लिए, और ये 5 बड़ी भर्तियां, अगर मैं कह रहा हूं अभी से कोई इन 5 भर्तियों में से किसी एक भर्ती को भी पकड़कर तैयारी करता है तो 2025 के अंदर वो कोई न कोई विभाग के अंदर नौकरी करेगा, ये मेरी गारंटी है। वो 5 बड़ी भर्तियां कौन कौन सी रहने वाली हैं, आप लोगों को भी बड़ी जल्दी लगी है जानने की कि 5 भर्तियां कौन सी आने वाली है। मैं बात करता हूं 5 भर्तियां कौन कौन सी है। तो देखो, सीईटी 2024 40% नहीं है, फिर भी 5 बड़ी भर्तियां हैं। 5 बड़ी भर्तियां कौन कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले अगर आप राजस्थान सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं और इन 5 भर्तियों में लगना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सारथी डोज नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हर नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, वीडियोस और कुछ चीज़ें हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं, उसकी पीडीएफ इसमें डाल देते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिएगा, ऑनलाइन सारथी ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा आप, इस पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, खजाना इसी में है। अब मैं बात कर रहा हूं इन 3 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि तैयारी में लग जाओ। 40% सीईटी दिमाग से निकाल लो 1 मिनट के लिए, आप बस तैयारी में लग जाओ। अगले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, अगले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 और 25 जो सेशन है, ईयर है, वो सर्वाधिक नौकरियों वाला है। इसके अंदर 1 लाख वैकेंसी का बोला था, वो अब कंप्लीट होने जा रही हैं। सीईटी के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसमें पोस्ट डिवाइड कर रखी है किस प्रकार से, पर इससे बाहर भी तो होगी ना, सारी वैकेंसी सीईटी में शामिल नहीं है। तो 2024-25 सर्वाधिक नौकरियों वाला है। 5 बड़ी वैकेंसी की अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा वो है लैब असिस्टेंट वैकेंसी। इस वैकेंसी के अंदर कौन फार्म भर सकता है, कैसे एग्जाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, हम कंप्लीट बात करेंगे। तो देखिए भाई, लैब असिस्टेंट का मतलब होता है प्रयोगशाला सहायक। विभाग की बात करूं तो ये मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और कृषि विभाग, ये 3 ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट की पोस्ट आती है, लैब असिस्टेंट भर्ती आती है। पिछली भर्ती 2022 के अंदर हुई थी, उनकी पोस्टिंग भी दे दी है। 23 में कोई वैकेंसी नहीं, और 24 यानी कि अगले या इसी मंथ इसका जो है आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा बहुत जल्द। तो मैं बात करूं प्रयोगशाला सहायक की, ये वैकेंसी है लगभग आपको 800 पदों के आसपास, 800 पदों के आसपास, 800 प्लस पद ही देखने को मिलेंगे इसके अंदर। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक साइंस सेगमेंट, यानी कि जिसके 12th में अगर किसी के साइंस है, सर साइंस में क्या, साइंस में अगर आपके पीसीएम है या फिर आपके पीसीबी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला भी बढ़ सकता है, और बायोलॉजी वाला, मैथ वाले को भी अवसर मिला है, और बायोलॉजी के लिए गोल्डन चांस है, मैं अभी बता देता हूँ सीईटी की। हाँ, ये लैब असिस्टेंट। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर यहाँ पर भी साइंस की मिलेगी आपको, ज्योग्राफी की मिलेगी और होम साइंस की मिलेगी। विभाग अलग अलग हैं, काम एक ही है। सर जी ये कॉलेज में ड्यूटी मिलेगी क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, पर पहले ये समझ लीजिएगा, ये बात केवल विभाग की है, पर सबकी नौकरी एक ही है, सबका पे ग्रेड एक ही है। अगर किसी के बंदे के 12th में आपके अगर ज्योग्राफी है या फिर 12th में अगर आपके होम साइंस है, तो भी ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। 2022 के अंदर होम साइंस में भी पद आए थे, 2022 में राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी पद आए थे, और साइंस सेगमेंट में भी पद आए। इसके लिए ऑल ओवर के लिए मैं बात करूं, योग्यता की बात करें इसके अंदर, तो 12th पास वैकेंसी है ये। सीईटी शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल ये इसका वैकेंसी का सीईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सीईटी से बाहर वैकेंसी रहती है। सर जी ये कब तक आ सकती है, ये इसी मंथ इसका नोटिफिकेशन, यानी कि जस्ट अगले मंथ अक्टूबर की बात करूं, ये तो कंप्लीट हो गया सितंबर, अक्टूबर के अंदर इसका 99% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, पूरी संभावना है। अब मैं बात करूं इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी है जिसमें आप फार्म भर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो एक राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन जो वैकेंसी है, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है।
लाइब्रेरियन वैकेंसी 2022 में भी हुई थी, इससे पहले भी हो रही है कंटिन्यू, और राजस्थान के अंदर अभी भी पद खाली हैं लाइब्रेरियन के। लाइब्रेरियन वैकेंसी की जो योग्यता होती है वो आपके 12th पास योग्यता होती है। सबसे पहले तो ये 12th पास होती है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई 3rd ग्रेड टीचर नहीं बना है तो वो लाइब्रेरियन बन जाना बहुत ही अच्छी और राजा नौकरी है। इनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, एक तो सी लीव का जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, डी लीव और बी लीव और एम लीव होता है। वैकेंसी आप इन तीनों फॉर्म से ही भर सकते हो। 6 मंथ और 1 ईयर के डिप्लोमा होते हैं। अगर आपके कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, अगर आपके करने की इच्छा है तो राजस्थान और सेंट्रल लेवल की बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो ये डिप्लोमा करवाती हैं बहुत कम समय के अंदर। आप कर सकते हो। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेपर 2 ही होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर में केवल राजस्थान जीके देखने को मिलेगा आपको 3rd ग्रेड वैकेंसी के अंदर, और सेकंड पेपर में केवल और केवल लाइब्रेरियन के बारे में मात्र और मात्र 5 यूनिट पढ़नी होती है। सीधी नौकरी आपके हाथ में होती है। तो कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, केवल एग्जाम पास करो, डीवी कराओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और आप सीधी ज्वाइनिंग लो। इतना अच्छा और क्या चाहिए आपको। सर जी हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हम तो केवल ग्रेजुएशन कर रखे हैं, हम डिग्रियां ले लेके भी परेशान हो चुके हैं, 12th पास ही हम तो, ऐसी कोई बताओ जिसमें कोई भी डिग्री नहीं माना रखे। तो ये लो, यहाँ पर देखो भाई, एक संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अक्टूबर से पहले सप्ताह आगामी भर्ती कैलेंडर में, यानी कि जो अक्टूबर आ रहा है, संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आगामी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर में पटवारी, एलडीसी, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, जेल परियारी आदि पदों को शामिल किया गया है। ये लो भाई, ये आगे आपके सामने वैकेंसी लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, पटवार, एलडीसी, ये तो होगी आपके सीईटी में शामिल, और ये होगी सीईटी से बाहर। कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए, न हिंग लगे न फिटकरी, रंग आएगा एकदम शानदार तरीके से इस वैकेंसी के अंदर। यानी कि कोई भी प्रकार को आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। जो 10th 12th पास है वो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म लगा सकता है। मैं बात करूं जेल परियारी के अंदर, 2011 के अंदर ये वैकेंसी आई थी 550 पदों पर। 2011 में ये 550 पदों पर वैकेंसी, फिर 2015 में 925 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, 2018 में 670 पदों पर वैकेंसी आई थी। 18 के बाद से लगाकर अभी तक, यानी कि कंटिन्यू 2024 तक ये वैकेंसी हुई नहीं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो गए इस वैकेंसी को हुए। अब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है नेक्स्ट मंथ। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 99% आ जाएगा, पूरी संभावना है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर देखिए 2024 में संभावित है आपके लगभग 1200 पोस्ट मिलेगी। कितनी पोस्ट मिलेगी? 1200 पोस्ट। योग्यता क्या रहेगी? 10वीं पास। योग्यता क्या रहेगी भाई? 10वीं पास। सर इसमें और क्या है? ये जो कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश जिसको वर्दी नहीं मिली और वर्दी चाहिए तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार मौका है आप वर्दी के लिए, और अच्छी नौकरी है। इसमें दौड़ और सीना थोड़ा मायने रखेगा और हाइट भी। पुरुष 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर है वो 25 मिनट के अंदर पूरी करे ये रनिंग। महिला कैंडिडेट हैं वो 5 किलोमीटर 35 मिनट के अंदर पूरी करना होता है। ये एक दौड़ होती है। उसके बाद सीना होता है। पुरुष का चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 85, यानी कि 5 फुलाव करना चाहिए। फुलाव कितना होना चाहिए? 5। महिलाओं का सीना मायना नहीं है, इसमें मान्य नहीं है। महिलाओं का केवल वजन ही मान्य है, यानी कि कोई भी महिला है वो कम से कम 47.5 kg से ऊपर होनी चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना। जेल परियारी एक बहुत ही अच्छी है। गुरुजी क्या सिलेबस है? सबका एक ही सिलेबस है, राजस्थान पढ़ लो पार पड़ जाओगे। जितनी भी जो मैं वैकेंसी की बात की, चाहे लेब असिस्टेंट की बात करी, लाइब्रेरियन की बात करी, चाहे मैं जेल परियारी की, सब में राजस्थान जीके। राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग कर लो पार। वाहन चालक सामान्य राजस्थान जीके आएगा। 10वीं पास वैकेंसी है। क्या है भाई? 10वीं पास वैकेंसी है। कितने पद आएंगे? 5000 पद आएंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा? अगले महीने, देख लेना, मिल जाएगा। क्या रहेगी योग्यता? 10वीं पास। और साथ में आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 3 साल पुराना भी होना चाहिए। ये भी इसके अंदर आपके जो आपके नियमों में देखने को मिलेगा कि भाई कम से कम 3 साल पुराना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस है
और जो चाहता है कि मेरे लिए भी कोई गाना गाए, बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो ये उसके लिए सबसे अच्छी नौकरी रहेगी, वाहन चालक। सर कौन सी गाड़ी चलानी पड़ेगी? राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जितने भी विभाग हैं और उसके अंदर कहीं गवर्नमेंट की गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान रोडवेज ही चलाए। नगर पालिका में आपको ईओ की गाड़ी मिल सकती है, नगर पालिका में आपको चेयरमैन की गाड़ी मिल सकती है, या संबंधित अग्निशामक यंत्र में आपको वहां पर गाड़ी मिल सकती है। आपको सरकार के जितने विभाग हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, कोई भी विभाग हो, जहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारी का कोई वाहन है, वहां पर आपको नौकरी मिल सकती है। बहुत बढ़िया नौकरी है भाई, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। कोई भी नहीं है थागे, मानो लाइब्रेरियन नहीं बनी जाए, लैब असिस्टेंट नहीं रहे, जेल पर दौड़ नहीं रहे, गाड़ी मानो चले को नहीं, तो सबसे लास्ट यही है नौकरी। तो मैं देके ही जाऊंगा आपको, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी। कुछ भी नहीं करना है, विभाग में जाना है, 2 टाइम झाड़ू निकालना है, चाय पानी खुद भी पीना है, अफसरों को भी पिलाना है और मौज करना है, जिंदगी जीना है बस, ठीक है ना। वहाँ पर आप पढ़कर आगे ढंग की तैयारी भी कर सकते हो, अपना घर पे टाइम ले जा सकते हो, सब काम कर सकते हो। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, योग्यता 10वीं पास। भाई 40 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, 40 साल पहले ये वैकेंसी आई थी। लगभग इस वैकेंसी को सही नियमों में करवाने में अब 40 साल लगे। पहले अनुकंपा नियुक्ति होती थी, कोई भी जो गवर्नमेंट कर्मचारी होता था वो अपने अनुकंपा यानी कि अपने घर के किसी सदस्य को नियुक्ति दे देता था और ऐसे ही चलता था। सरकार ने इस बार बढ़िया कदम उठाया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, नौकर का बेटा नौकर नहीं बनेगा, जिसको जरूरत होगी नौकरी की वो जाएगा। ये पियोन की नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, राजा नौकरी है। हर विभाग के अंदर 60,000 पोस्ट है। कितनी है? 60,000 पोस्ट है भाइयों। अब सुन लो, अभी नहीं लगे ना, कभी नहीं लगोगे। गुरुजी क्या करे कि हम लग जाए? एक ही टोटका बता रहा हूँ, बस केवल राजस्थान जीके पढ़ लो, लग जाओगे। जनरल साइंस मैथ आती है कोई बात नहीं, पर राजस्थान जीके रट लो और करंट अफेयर्स। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गुरुजी राजस्थान जीके कहाँ से पढ़े? राजस्थान जीके तो पूछा भी ऐसा जाता है कि समझ में नहीं आता है। यही तो सबसे बड़ा सरदर्द बन रखा राजस्थान जीके। कोई बात को नहीं, इनो भी मैं थाने सॉल्यूशन दे दूं। समझो, समझना क्या है कि इन 5 वैकेंसी के अंदर चाहे लैब असिस्टेंट हो, लाइब्रेरियन हो, जेल परियारी हो, वाहन चालक हो और चतुर्थ कर्मचारी हो, 50% से लगाकर 80% आपके क्या पूछा जाएगा? राजस्थान जीके। इन भर्तियों के अंदर 50 से 80% आपके क्या पूछा जाएगा? राजस्थान जीके पूछा जाएगा। अभी भी मैं बता देता हूँ। जेल परियारी भरपूर राजस्थान, वाहन चालक भरपूर राजस्थान, चतुर्थ श्रेणी भरपूर राजस्थान मिलेगा आपको। लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट वैकेंसी में 50% राजस्थान जीके मिलेगा। अब गुरुजी इसका कोई इलाज है क्या? बिल्कुल है, इसका एक ही इलाज है भाई। मैं थान लोगों ने एड़ा फूट रहा बढ़िया नोट्स लिख और दे दूं, बिन नोट्स ने मैं पढ़ा दूं, मुंह पे रटवा दूं, याद कर दूं, याद करवा दूं, बताओ नौकरी लगेगी कि नहीं? आप बताओ नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? इतना शानदार मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब राजस्थान जीके पढ़ लो, ये 5 भर्तियां हैं, 2025 में तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी, मेरी गारंटी है। बस ईमानदारी से 6 महीने पढ़ लो। अब इन नोट्स के लिए देखो, डेमो मैंने आपको दिखा दिया, जैसे ये राजस्थान के कल्चर का डेमो आपके सामने, कितने खूबसूरत, इतने शानदार। हम गुरु जी के तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? सीईटी का पेपर इतना हार्ड था। वीडियो डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर, जाकर देख लेना, और टेलीग्राम पीडीएफ डाल रखा है। एक एक लाइन को नोट से स्क्रीनशॉट लेकर बताया है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट के साथ मेंशन करके वीडियो डाल रखा है, जाके देख लेना। एक भी सिंगल क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हारे? तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आपका टेलीग्राम का, आप अभी जाकर देखिएगा, उसके ऊपर पूरा पीडीएफ डाल रखा है स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है ना। कौन से नोट्स है? यही तो नोट्स है, और यह नोट्स है हैंड रिटन राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और हैंड रिटन पैटर्न पर राजस्थान भूगोल। और साथ में आपको भूगोल के साथ में, अलग से नहीं, भूगोल के साथ में आपको जिला दर्शन बिल्कुल फ्री, क्योंकि नई वैकेंसी में मुझे पता है नया जीके आएगा, और नया जीके आएगा तो इसमें 50 जिले पूरे मेंशन कर दिए, कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मात्र 599 रुपये में अभी आपको ये नोट्स आपके घर तक मैं पहुंचा दूंगा। और बोलो, मेरी जवाबदारी है आपके घर तक पहुंचाने की।
कैसे भी पहुँचाइए, होम डिलीवरी तक कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना। मात्र 599 रुपये में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, फिर भी अगर आपको नोट्स कहाँ से ले सर, टेलीग्राम में लिंक डाल रखा है, ऐप के ऊपर लिंक डाल रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, कहीं से भी ले लो आप। फिर भी थाने कोई समस्या आवे, ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं 9216777162, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। कॉलिंग टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के पहले, ठीक है ना। रात को आप करते हैं तो हम भी जवाब नहीं दे पाते, हम भी मनुष्य भाई, ठीक है ना। तो आप विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें। लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, खजाना इसमें मिलेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप कीजिएगा, क्योंकि जब भी विज्ञप्ति आती है, संबंधित नियम आते हैं, कहाँ से क्या डिप्लोमा आपका सही है कि नहीं है, आप कैसे तैयारी करना, सारी जानकारी मिलती है। तो लग जाओ 2024 और मुझे दे दो 25 में मैं आपको नौकरी दे दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे 6 महीने दो, नौकरी मैं तुम्हें दूंगा, बस 6 महीने समर्पित हो जाओ। जय हिंद साथियों।